मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम करेंगे सितकारी प्राणायाम। ये श्वान से उठाई गई योगिक क्रिया है। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ सूत्र महत्वपूर्ण आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर नासिका से यानी प्राण द्वारा आहार ग्रहण करता है और कारण शरीर ईयर ड्रम से विचार द्वारा आहार ग्रहण करता है। और इन तीनों के केंद्र अलग अलग हैं। जैसे आँख देख रही है, कान सुन रहा है, ये गंध सुगंध दुर्गंध का आपको परिचय दे रही है, वाणी का उद्गम जीवा कर रही है, स्वाद बता रही है, मौसम का हाल त्वचा दे रही है। ऐसे ये तीनों के केंद्र अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी एसिडिटी हो रही है, अल्सर हो रहा है, कैंसर हो गया है भोजन नलिका में, क्या करें। तो आज का ये एपिसोड एसिडिटी से, अल्सर से और भोजन नलिका के कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए है। आपको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से इस क्रिया को करना होगा। परिणाम तो निश्चित रूप से चमत्कारिक होगा, लेकिन आपको धैर्य, परिश्रम और साहस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीवा को साफ करेंगे, ताकि जो रस वाहिनियों पर बाहर की गंदगी है पहले उसको साफ करेंगे, फिर उसके भीतर की गंदगी साफ करेंगे, ताकि हम धीरे धीरे उस रस वाहिनियों के जरिए भोजन नलिका तक पहुंच सकें। ठीक है, तो यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये आधा सीना आपको दिख रहा है, हाथ मेरा नीचे, मैं इसमें पानी ले रहा हूँ और इससे मैं कुल्ला कर रहा हूँ। अब मैं इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करूँगा। ध्यान रखिएगा, नाखून बिल्कुल साफ रहना चाहिए। इन 3 उंगलियों को ला कर के बीच में, और ये दोनों है ना, इन दोनों को अलग कर देना है। इन 3 उंगलियों का खेल है। जबान में जहाँ तक आगे से पीछे तक आप ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 108 बार कर लो, लेकिन ऐसे 108 के 10 सेट आपको करना सीखना होगा। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं और अगर आप स्वस्थ हैं और आप ये करते हैं तो बीमारी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो स्थूल शरीर को पहले जिह्वा के जरिए हम साफ करने की कोशिश करते हैं। इसे घेरण संहिता में कहा गया है धोती, यानी जो पूरे शरीर को बांधती है। ठीक है, उसको साफ करने के लिए हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हाथ में थोड़ा पानी लेकर कुल्ला करना। ये 108 बार हो गया। अब फिर कुल्ला कर लेना और फिर जिह्वा को बाहर जितना आप निकाल सकते हैं। श्वास प्रश्वास जिह्वा पर ही चलेगा, संघात सारा जिह्वा, ताकि जिह्वा की जो रस वाहिनियां हैं वो पहले ऑक्सीजन के साथ क्योर कर सके पूरी सारी सिस्टम को। जितने बैक्टीरिया पनप रहे थे उन सबको ऑक्सीजन साफ करेगा। ठीक है, 108 बार।
इतना करने पर भी शरीर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीज को पेड़ बनने में बहुत तपना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बारिश सबको झेलता है और फिर धरती विस्फोट करती है ना, उस बीज को तोड़ देती है, अहंकार को विलीन कर देती है। फिर उस बीज के भीतर से नया अंकुर आता है। फिर धीरे 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 वो धरती की कोख से बाहर निकलता है। तब उसको बहुत रक्षा की जरूरत पड़ती है। सारे बीज पेड़ नहीं बन जाते, ठीक है, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना है। ऐसे 10 सेट करना है उन लोगों को जो कैंसर से जूझ रहे हैं, एसिडिटी, अल्सर, इसको तो जड़ मूल से उखाड़ फेंकेगी ये क्रिया। इस क्रिया का मूल स्रोत है डॉग, श्वान से उठाई गई क्रिया। करता है ना वो, बस वहां से ऋषियों ने पकड़ा कि करता क्या है। वो अपने एसिड को बैलेंस करता है। ठीक है, दूसरा सेट करते हैं। कुल्ला करेंगे, हाथ बिल्कुल साफ रखना है, नाखून काट कर रखना, ये ध्यान रखिएगा। गंदगी शरीर में नहीं जाना चाहिए, हम गंदगी साफ कर रहे हैं। और फिर जीवा जितनी बाहर निकाल सकते हैं आप, सारी रस वाहिनियों को साफ होने का मौका मिलेगा। किसके जरिए? ऑक्सीजन के जरिए। ठीक है, पता है इस क्रिया से क्या होने लगेगा? आपका सारा श्वास प्रश्वास मूलाधार चक्र तक पहुंच जाएगा। यकीन नहीं आता? सिर्फ 3 बार इस क्रिया को दोहरा के देखिए, आपको सारी जिज्ञासाओं का समाधान मिल जाएगा। एक बार भीतर उतर के देखिए तो सही कि प्रकृति ने आपको क्या नायाब तोहफा दिया है। चलिए, तीसरी बार। ये मैंने 216 बार कर दिया।
इस तरह से धीरे धीरे जीवा को लंबा करते जाना है बाहर। सारी रस वाहिनियों को क्लीन करना है। ये सारी रस वाहिनियाँ हमारी भोजन नलिका से सीधे सीधे जुड़ी हैं। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी 3 गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। दांत का काम हाथ को दे रहे हैं, मगरमच्छ की तरह भोजन निगल रहे हैं। ना, हर बाइट को 32 बार चबाना सीखो। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत कट। फोकस्ड होकर भोजन करो। प्रकृति ने उसको एक एक अन्न के दाने को कितना तपाया मौसमों से और हमारी थाली तक पहुंचाया अथक परिश्रम के बल पे। कितने लोगों का श्रम जुड़ा हुआ उसमें। उसका आदर करना सीखो, फिर वो आपका आदर करेगा। समझ रहे हैं ना? अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी पीना सीखो। 1% सुबह सुबह, 4% दिन भर में। आपका 80 किलो वजन है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 4 किलो पानी दिन भर में। ठीक है? एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। तब आपके भीतर की ऊर्जा उस स्वरूप में प्रकट होगी। मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो ऊर्जा उसी रूप में विस्तार पाएगी। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आम पाने के लिए आम का बीज डालना पड़ेगा ना धरती की कोख में। गलत कह रहा हूँ या सही? अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबाइए। इस मिशन को जन जन का मिशन बनाइए। इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक पूर्ण शक्ति ही पूर्ण को प्रकट कर सकती है। एक पूर्ण मानव कैसे आ सकता है? जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। एक लंबी यात्रा है। शरीर जल से, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से पवित्रता धारण करती है। व्हाट इज धर्म? नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है। प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु को अपने गुण धर्म के साथ 100% आत्मानुशासन की भट्टी में तपाकर प्रस्तुत किया। संसार का कोई चमत्कार उनके स्वभाव को खंडित नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने पूरा स्पेस दिया, आकाश की खुली स्वच्छंदता में विचरण करने का। तो आओ, भारत की धरती से, भारत की ऋषियों की इस महान परंपरा को विज्ञान और अध्यात्म के साथ मिलाकर एक पूरे मानव को आकार देने के इस अभियान के सहभागी बनते हैं। आपके मंगल की कामना करता हूँ। जिन्हें एसिडिटी है, अल्सर है और भोजन नलिका का कैंसर है, वो इस क्रिया को जरूर ईमानदारी से करें। और हाँ, आपका जो भी अनुभव हो इस वीडियो पर ईमानदारी से शेयर कीजिएगा। योग में मिलावट नहीं चलती है। 24 कैरेट शुद्ध सोना है योग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है? आपके मंगल की कामना करता हूँ, आपके आरोग्य की कामना करता हूँ, आपके सुख शांति की कामना करता हूँ।